हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? होप करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेघास होम ब्लॉग। तो यहाँ पे देखिए हम लोग मार्केट पहुँच चुके थे खाना वाना खा के, और यहाँ कुछ ब्लाउज़ का वो फिटिंग देना था भाभी को, तो उन्होंने दे दिया। उसके बाद आए हम लोग शॉप, कपड़े वाले शॉप पे। यहाँ जो ये बैठ के हंस रहे थे ना, इनका लेना था शर्ट और पैंट का कपड़ा। तो यहाँ इन्होंने वाइट कलर का पसंद कर लिया था, ये ले लिए। उसके बाद हम लोग चलेंगे साड़ी, इसी में नीचे में जाके ना साड़ी वाला शॉप है, तो उसमें चलेंगे, वहाँ से साड़ी लेंगे मम्मी के लिए। ये साड़ी मैंने लिया हुआ है मम्मी के लिए। तो यहाँ से कुछ साड़ी शॉल वगैरह देख रही थी, तो शॉल पसंद नहीं आया उतना अच्छा, जो था शॉल का कलेक्शन नहीं था, बहुत जिगजैग टाइप का शॉल था। कॉटन का साड़ी, अभी ठंड का मौसम चल रहा है ना, तो साड़ी भी उतना कोई ख़ास नहीं था। एक जो हम लोगों ने लिया था ना मम्मी के लिए, वो सिर्फ ठीक ठाक था। और यहाँ से हम लोग निकल गए लिए, और निकलने के बाद चलेंगे ऊपर। ऊपर जो है किड्स सेक्शन है, तो किड्स सेक्शन में जाने के बाद ना, यहाँ का जो मतलब किड्स सेक्शन में जो एम्प्लॉय रहता है ना, उनका आवाज़ काफ़ी रफली वो बिहेव करते हैं, इसलिए हम लोगों ने यहाँ मतलब आ गए। उसके बाद यहाँ बिलिंग वगैरह ये करेंगे, बिलिंग वगैरह ले लेंगे। उसके बाद यहाँ पैड वैड करके, उसके बाद ब्लाउज़ का पीस बच गया था, तो ब्लाउज़ का पीस भी मैंने ले लिया। जो मम्मी पहनती है ना, उसी टाइप का मैंने ब्लाउज़ का भी कपड़ा ले लिया है। और यहाँ पे देखिए पेमेंट सब हो रहा था, तो इन्होंने बिल निकाल दिया। उसके बाद हम लोग वहाँ से सीधे आ गए पार्लर, क्योंकि आईब्रो थ्रेडिंग करवाना था, बहुत दिनों से नहीं करवाया था। और जब भी मैं आती हूँ तो चाची को साथ में लेके आती हूँ। उनका जब भी वीडियो शूट करती हूँ ना, ये बोलती है क्यों करती हो। तो यहाँ देखिए मैंने अपना आईब्रो बनवा लिया, और भाभी बनवा रही थी अपर लिप्स और आईब्रो। हम लोग ऐसे बैठ के बातें कर रहे थे, तो उधर भाभी को ना काफ़ी पेन हो रहा था, कह रही थी कि बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। यहाँ पे देखिए इनका आंसू भी निकल रहा था गाइज। और मैं तो नहीं बनवाती हूँ, मेरे भी अपर लिप्स हैं, पर मैं नहीं बनवाती हूँ क्योंकि मुझे काफ़ी डर लगता है। थ्रेडिंग करवाती हूँ, तो थ्रेडिंग करवाना वो भी ये नहीं है, कभी करवाती हूँ तो कभी नहीं। तो फिर उसके बाद वहाँ से निकलने के बाद ना बेंगल्स के शॉप में आ गई। यहाँ से लेना था मुझे बेंगल्स, मतलब भाभी को और मुझे भी, लेकिन मेरे नाप का ना बेंगल्स नहीं आता है, बहुत कम, बहुत रेयर मिलता है, और जहाँ मिलता है मैं उठा लेती हूँ। तो यहाँ उन्होंने इस साड़ी का मैचिंग बेंगल्स वगैरह ख़रीदा। उसके बाद फिर हम लोगों का हो गया शॉपिंग वगैरह। ये नेक्स्ट डे का वीडियो है। तो फ्रिज मैंने बताया था ना आप लोगों को कि फ्रिज मेरा ख़राब हो चुका है, और अभी तक फ्रिज ठीक नहीं हुआ है। तो यहाँ पे देखिए ये आ गए हैं फ्रिज ठीक करने वाले भैया। इन्होंने कहा कि फ्रिज का जो पीसीबी है और डिस्प्ले है, वो सारा कुछ ख़राब हो रखा है, तो उसको चेंज करना पड़ेगा। तो ये नए वाले लेके आए थे, क्योंकि एक बार जब पहली बार लेके आए थे तो सामान लेके नहीं आए थे। फिर वो कुछ वो करना रहता है, ऑनलाइन करना रहता है, तो उस पर वो मेरे हस्बैंड कर दिए थे। उसके बाद यहाँ पीसीबी और डिस्प्ले आ गया था, तो इन्होंने बोला कि चेंज करना है पूरा किट ही। तो पूरा किट को इन्होंने देखिए पीछे में जो किट लगा रहता है ना, इसको खोल के उसे रिमूव कर देंगे, फिर नया किट वहाँ पे लगा देंगे। तो चलिए इसी तरह आप लोगों को ये दिखाती रहूँगी। और यहाँ तक अगर मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लग रही होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, और आप लोग वीडियो में इसी तरह से बने रहिए। यहाँ पे देखिए पुराना डिस्प्ले जो है वो निकाला गया है, और ये नया वाला लगा रहे हैं। और इधर देखिए, इधर ये वाला एरिया जो दिख रहा है ना, ये मेरी सासू माँ इधर रहती है, तो वो झाड़ू पता नहीं क्यों नहीं लगवाती हैं। और यहाँ पे देखिए मैंने बुलाया है एक को, झाड़ू वगैरह देखिए कितना गंदा पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा कि चलो हम लोग अभी रह रहे हैं तो लगवा देती हूँ। मैंने इसे कहा कि साफ़ सफाई करके पूरा सीढ़ी वीढ़ी जितना भी चीज़ है ना, इसे साफ़ कर दो। उसके बाद जो पैसे वैसे होते हैं मैं दे दूँगी इसे। उसके बाद देखिए इतना कचरा निकला, बेचारा को साफ़ करने में भी काफ़ी मेहनत लग गया। पहले भी मैंने आपको दिखाया ना कि कितना गंदा था, मतलब थोड़ा सा है कि पार्टीशन है यहाँ पे, आधा में वो रहती हैं और आधा में मैं रहती हूँ, तो इस तरह से हम लोगों का चलता है। तो पता नहीं उनको झाड़ू लगाने से क्या एलर्जी है, तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, अगर नहीं लगवाती हैं तो मैं लगा देती हूँ। और इधर देखिए कितना सारा जंगल है, और साथ ही साथ इधर फ्रिज का भी काम चल रहा था, तो दोनों चीज़ें मैं शूट कर रही थी, और सोचिए आप लोग के साथ भी शेयर करती चली जाऊंगी। और तो यहाँ देखिए डिस्प्ले लग गया था, तो ये थोड़ा सा उभड़ा हुआ लग रहा है, आपको भी वीडियो में दिख रहा होगा। तो मैंने कहा ना इसे अच्छे से आप सेट करिए, वरना नहीं तो फिर
अच्छा नहीं लगेगा। तो इन्होंने कहा कि कंपनी के जैसा तो पहले जैसा तो नहीं होगा, थोड़ा-सा ये उभड़ा हुआ ही रहेगा। तो यहाँ देखिए फाइनली फ्रिज में लाइन आ गया। तो इनको मैंने कहा कि सारा जो भी आप सामान खोलें ना, उसे अच्छे से आप लगा दीजिए कवर-ववर को। उसके बाद इधर देखिए, इधर पूरा आँगन जो है वो क्लीन हो चुका है, सीढ़ी वगैरह भी मैंने साफ़ करवा दिया। गाइस इसमें इतना ज़्यादा पानी लगा ना कि मैं क्या बताऊँ आप लोगों को। अगर मैं पूरी वीडियो शूट करती ना तो 30 से 40 मिनट का वीडियो हो जाता, तो इसीलिए मैंने इतना ही दिखाया। और चलिए आगे आप लोग। हे गाइज, तो अभी शाम हो गई है। काम वाम करते करते, साफ़ सफाई करते करते मैंने सुबह का सारा चीज़ आप लोगों के साथ शेयर किया था ना। तो अभी शाम के टाइम है, कुछ मैं बनाऊंगी तो वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। ये पीछे का जो दिख रहा है ना मेरे पीछे, उधर मेरी सासू माँ रहती हैं और उसी को आज मैंने क्लीन करवाया। जैसा कि दिख रहा होगा आप लोगों को, देख सकते हैं यहाँ पे सीढ़ी वगैरह सब चीज़ों को क्लीन करवाया। और आगे इधर दिखाती हूँ, इधर मैं रहती हूँ, इस यहाँ से पार्टीशन करके है, इधर मैं रहती हूँ और उधर पीछे के साइड में मेरी सासू माँ रहती है। तो उसी को आज साफ वाफ करवाना था क्योंकि वो नहीं है यहाँ। तो काफ़ी गंदा हो रखा था, तो अच्छा नहीं लग रहा था, आंगन था ना, तो इसीलिए मैंने उसे क्लीन करवा दिया किसी को बुलवा के। तो चलिए जो आप लोगों के साथ अभी बना रही हूँ ना वो शेयर करूँगी, तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं शाम के डिनर की तैयारी यहाँ पर चल रही है। तो यहाँ पे 3 केजी चिकन है और इसमें आधा केजी मैंने दही डाला है। उसके बाद अदरक, लहसुन, सूखी लाल मिर्च पाउडर, ज़ीरा पाउडर, काली मिर्च पाउडर, हल्दी और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, धनिया पाउडर, सारी चीज़ों को इकट्ठे इसमें मिला दिया है। और मिलाने के बाद ना पहले तो अच्छे से इसे रब करके मिक्स करेंगे, उसके बाद इसे फ्रीज़ में रख देंगे 3 से 4 घंटे के लिए। अब जितना देर रखेंगे ना उतना अच्छा स्पॉन्जी जूसी चिकन बन के तैयार होगा। कभी कभी ना मैं इसी तरह से बनाती हूँ, क्या आप लोग इस तरह से बनाते हैं? अगर बनाते हैं तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कौन कौन इस तरह से बनाता है। और जो भी मेरी वीडियो को देखते हैं वो बताइए कि कहाँ कहाँ से आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोग कहाँ से हैं। हाँ, तो यहाँ देखिए मैं अच्छे से इसे पहले मिक्स कर लेती हूँ। मिक्स करने के बाद वही प्याज वगैरह डाल के बस इसमें सारा मसाला तो गया ही है, सिर्फ प्याज वगैरह डाल के भून के उसके बाद इसे डाल के भूनना है। तो आज का व्लॉग कैसा लगा ज़रूर से बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।